जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं खौफ की दिला देने वाली कहानी मकबरा। अंधकार में लिपटे रहस्य यदि ना खुरे दे जाएं तो ही बेहतर है। सुना है अगर कोई जबरन अंधकार को चुनौती देने की कोशिश करता है तो खून की ऐसी होली खेली जाती है जो निर्दयता की हर बाधा को पार कर देती है। पीपना की पहाड़ियों के बीच रात के लगभग 1 बजे गोलियों की आवाज रह रहकर सुनसान वादियों में गूंज रही थी। 2 गैंग्स आपस में इस तरह भिड़ चुके थे कि हर 20 कदम पर एक लाश बिछी पड़ी मिलती। शिवम अपने साथियों के साथ पीछे को हट रहा था। जहां उसके गैंग में करीब 3 घंटे पहले 18 लोग थे, अब घटकर 12 रह गए थे। प्रमिला रुक रुक कर इशारे से शिवम को बता रही थी कि यदि छुपने का ठिकाना जल्द ना मिला तो सब के सब मारे जाएंगे। उधर अंगतांग के गैंग में कुल 60 लोगों से घटकर अब 45 लोग बचे थे, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। उसके पास गोले बारूद की मात्रा पर्याप्त थी। वो जानता था लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी फायदा उतना ही उसे होगा। कुछ ही पल में दुश्मन खेमे में गोलियां खत्म हो जाएंगी, फिर जीत खुद अंतांग के गले लग जाएगी और उसके हाथ लगेगा वो खजाना जो उनको अरबों का मालिक बना देगा। आगे बढ़ो और गोलियों की ऐसी बौछार करो कि उनकी रूह तक कांप उठे। अंगतांग ने अपनी टीम को इशारा किया। उसके ऐसा बोलते ही पारस और गुलाब जानवरों की तरह शिवम की गैंग पर गोलियां बरसाने लगे। हम ज्यादा देर यहां टिक नहीं सकते, हमें कवर की जरूरत पड़ेगी। रोबुन ने शिवम को पेड़ की आड़ से ही चिल्लाकर पीछे हटने को कहा। हाँ ठीक है, वहां पीछे चट्टानी इलाका दिख रहा है, वहां शायद छुपने की जगह मिल जाए। शिवम ने सबको उसके पीछे आने का इशारा किया और गोलियां चलाते चट्टान की ओर दौड़ने लगे। कुछ ही पल में वो चट्टान के करीब थे। अंदर गुफा सी बनी थी। शायद ये किसी का मकबरा है। प्रमिला ने जायजा लिया। नहीं, इसके अंदर हम नहीं जा सकते। मैंने सुना है इस मकबरे के बारे में। अंदर मौत मिलेगी और ऐसी दर्दनाक मौत की चीख भी ना निकल सकेगी। रविंद्र का चेहरा उतर सा गया। हर कोई साफ देख सकता था, उसका शरीर कांप रहा था। पर अगर हम अंदर नहीं गए तो कुछ ही पल में मारे जाएंगे। आगे का सारा इलाका खुला है और खुले में हमारा यहां से बचकर निकल पाना मुमकिन नहीं। गोलियां भी खत्म होने को हैं। शिवम ने अगवाई की और मकबरे के अंदर जाने लगा। इस जगह की कहानी सुनी तो सबने थी, पर आज वाकिफ होने वाले थे। रविंद्र ने खुद पर दांव खेलने का फैसला किया और वो बाहरी इलाके में रहकर ही बचने का प्रयास करने लगा। अब शिवम का गुट 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक वो जो अंदर जाने को तैयार थे और एक वो जो बाहर रहकर ही लड़ना चाहते थे। शिवम अभी अंदर आता अजीब से दुर्गंध ने उसे घेर लिया, जैसे कई मानव शरीर वहां सड़े गले पड़े हों। ये कैसी बदबू है? शिवम ने प्रमिला को देखा। ये नूहम तामल का मकबरा है। सुना है इससे डरावनी जगह कोई और नहीं। लोगों ने देर रात यहां से किसी औरत की चीखने की आवाज सुनी है। यहां कई आए पर जिंदा वापस नहीं निकले। तुम्हें यकीन है हमें अंदर जाना चाहिए? प्रमिला ने पूछा। बस कुछ घंटों की बात है। रतुल और लोगों के साथ यहां आता ही होगा, फिर हम अंतांग से पीछा छुड़ा सकते हैं। अभी बाहर रहना मतलब मौत तय। शिवम के कहने पर उसके साथी अंदर जाने लगे। अचानक घनी जालों ने उनका रास्ता रोक दिया। अंदर की जमीन भी थोड़ी गीली थी। भीतर से मकबरा पतला होता जा रहा था और आगे की ओर बस जाले ही जाले थे। चट्टान सी दीवारों पर पसीजा खून अब उन सबको टटोलने लगा। अंदर नहीं जाना चाहिए, पहले वो बदबू और अब ये खून। विराट ने धीरे से अपनी बात रखी। तभी गोलियों की बौछार ने उनको तितर बितर कर दिया। जिसको जहां रास्ता दिखा वो दौड़ता चला गया। बाहर रविंद्र के साथ 2 लोग रुके थे जो अब अपनी जान बचाने को तत्पर थे।
अंतांग ठीक मकबरे के बाहर आकर रुक गया। क्या हुआ? लेट्स गो इनसाइड एंड फिनिश देम। प्रवीर अंतांग का राइट हैंड था। नो, समझो अब वो सब मर गए। कुछ ही पल में उनकी डर में निकली चीखें हम सुन सकेंगे। बस जरूरत है तो थोड़े इंतजार की। अंतांग की इस बात पर प्रवीर हैरान तो हुआ, पर इंतजार के अलावा उसके पास कोई चारा भी न था। हालांकि अंतांग के गैंग के कुछ लोग भी मकबरे के उस भयावह सच से अछूते न थे। कुछ 3 महीने पहले 2 लड़के एडवेंचर के नाम पर यहां आए थे। पहले तो एक ने दूसरे को चीर फाड़ दिया, इस कदर कि हड्डियां तक बिखरी पड़ी थी। फिर खुद को एक पैने औजार से धीरे धीरे काट कर मार डाला। सबके सब वहीं डेरा जमा कर बैठ गए। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सब चाहते थे जितनी जल्दी उस चट्टान से दूर जाया जाए उतना अच्छा होगा। उधर शिवम और उसके साथी अंदर ही अंदर घूमने के बाद एक जगह मिल गए। वो शायद मकबरे के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में थे। वहीं पर एक कब्र बनी थी। चारों ओर अंधेरा पसरा था। ठंड उस जगह कुछ ज्यादा ही थी। ऊपर से चांदनी अंदर की ओर हल्का उजाला कर रही थी। मन को उदास कर देने वाली खामोशी फैली थी वहां। चट्टानों के बीच से अजीब से पौधे बाहर निकल आए थे। नीचे काई एक मोटी परत बिछा चुकी थी। शिवम ने सबको वहां नीचे बैठ जाने को कहा। हमें यही इंतजार करना होगा। तुम वहां उस ओर निगरानी रखोगे और तुम वहां उस ओर। शिवम ने 2 सदस्यों को 2 तरफ ध्यान देने को कहा। हर कोई बस एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। क्या जो उन्होंने इस जगह के बारे में सुना है वो सच है? अगर सच है तो अभी तक किसी के साथ कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या जो भी बात वो जानते हैं वो बस अफवाह है? अनेकों विचार उन सब के दिमाग को घेर चले थे। रात धीरे धीरे गहराने लगी। सब इतने थक गए थे कि रह रहकर आंख लग जाती। हालांकि शिवम मुस्तैद था। वहां पसरे सन्नाटे के बीच अचानक आई एक आवाज ने सबको अचंभित कर दिया। जो आंखें अभी रह रहकर नींद की गोते लगा रही थी खुली की खुली रह गई। हर कोई अपनी जगह एकदम से खड़ा हो गया। ये कैसी आवाज थी? प्रमिला ने पूछा। शिवम हैरानी में चारों ओर देखने लगा। वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। बाकी लोग पसीने से तरबदर अंधेरे की ओर देखने लगे। तभी चट्टान के एक कोने से आती एक आकृति को देख प्रमिला की चीख निकल गई। लगभग 8 फुट लंबी एक आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। ऊपर से लेकर नीचे तक वो एक धुमैले रंग के पोशाक से ढकी थी। सिर्फ उसकी चमकती आंखें ही वो देख पा रहे थे। हर किसी के पांव जम से गए। प्रमिला ने अंधाधुंध गोली चला दी। देखा देखी बाकी लोगों ने भी फायरिंग शुरू कर दी, पर उस आकृति का आगे बढ़ना रुका ही नहीं। उस आकृति का एक हाथ अचानक हवा में उठा। उसके पहने नाखून साफ दिख रहे थे। ऐसा करते ही एक गैंग मेंबर खींचता हुआ अंधेरे में चला गया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर कोई भी उसकी मदद न कर सका। वो आकृति भी अंधेरे में विलीन हो गई। कुछ देर बाद उस व्यक्ति का एक एक अंग वहां आकर गिरने लगा, जैसे कोई उनको चबाकर वहां फेंक रहा हो। कभी हाथ का हिस्सा गिरता, कभी खोपड़ी का। खून तो मानो उनसे सोख लिया गया हो। ये मंजर दहला देने वाला था। हर किसी की दबी सी चीख निकल गई। अब वहां से प्रत्येक व्यक्ति भागकर निकल जाना चाहता था। उस आकृति की आवाज अब पूरे मकबरे में फैल चुकी थी, जैसे वो बता रही हो कि वो उसका इलाका है। शिवम एक किनारे से उस आकृति की आंखों को देख सकता था। अजीब भभक थी उसकी आंखों में, जैसे कोई शैतान खुद ब खुद उतर आया हो इस धरती पर। उधर अंतांग को भीतर से आती चीखों ने बता दिया था। वो जो मानकर बैठा था सच साबित हो रहा था। खून का ऐसा खेल अंदर खेला जा रहा था जिसको देखने वाला जन्मों तक नहीं भूलने वाला था। क्या है उस मकबरे का रहस्य, सुनाऊंगा आगे की कहानी। भाग दो। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए
हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।